हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जेनिक इलेक्टिव पेपर 2, जो दोस्तों जी पेपर स्पेशल एग्ज़ाम होने वाला है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में। उसका मैं दोस्तों इतिहास जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का सिलेबस लेकर के प्रस्तुत हूँ। दोस्तों डे बाय डे मैं सारा सब्जेक्ट्स आर्ट्स और साइंस का सिलेबस लेकर के प्रस्तुत रहूँगा। कुछ दिनों के बाद दोस्तों आप लोगों का कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है। हो सकता है जनवरी का लास्ट तक या तो फर्स्ट में फरवरी का आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम जो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वो तो सेंटर के बाहर हो सकता है या फिर होम सेंटर में भी हो सकता है। उसका अभी डिसीजन परीक्षा बैठक में नहीं हुई है। ठीक है, फिलहाल अभी 20 जनवरी तक लास्ट डेट था। हो सकता है और भी डेट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएँ अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं डाल पाए हैं जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का। तो फिलहाल मैं दोस्तों हिस्ट्री का जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का सिलेबस लेकर के आया हूँ। इसको सबको ही देख लीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, और मतलब क्या क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक दोस्तों, जो बिनावा भावे का पाठ्यक्रम था सिलेबस का, वही पाठ्यक्रम BBMQ में भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आगे ही सत्यजीत कुमार सिन्हा ने, जो BBMQ के परीक्षा नियंत्रक है, वो आगे ही ये चीज़ बोल दी है पेपर कटिंग में कि जो बिनावा भावे का ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस को दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे BBMQ में भी। सेम सिलेबस सेम क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कोर्स ऑफ कंटेंट ऑफ हिस्ट्री अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि CBCS जेनरिक कोर्स। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 4 चीज़ दिया गया है। पहला में दिया गया है सेमेस्टर 1 का, फिर सेमेस्टर 2 का, फिर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का। सेमेस्टर 1 में है जो दोस्तों जी पेपर 1 में आप लोगों को एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मौर्य सभ्यता तक आप लोगों को पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक आप लोगों को जी पेपर 1 में पढ़ना है। फिर जी पेपर 2 में दोस्तों आप लोगों को एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री पोस्ट मौर्यन एज टू 1206 AD तक पढ़ना है, यानी कि प्राचीन भारतीय का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास मौर्य काल से 1206 ईस्वी तक आप लोगों को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। वहीं सेकेंड सेमेस्टर की अगर बात करें, मतलब सेकेंड ईयर्स जी पेपर 3 में, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया दोस्तों, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर हो गया सेमेस्टर 3, यानी कि सेकेंड ईयर में अगर बात करें तो जी पेपर 3 में आप लोगों को मेडिवल इंडिया 1206 से लेकर के 707 ईस्वी तक पढ़ना है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। वहीं जी पेपर 4 में आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, 1757 से 1947 तक। अब दोस्तों हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड जी पेपर 1। ठीक है, एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पॉइंट 1 में आप लोगों को पढ़ना है स्रोतों का सर्वेक्षण, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी पढ़ना है और पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी पढ़ना है। ये पहला टॉपिक, और यही क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। या तो साहित्यिक स्रोत आ जाएगा या तो पुरातात्विक स्रोत आ जाएगा। और एक बात दोस्तों मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ, फुल मार्क्स आप लोगों का 100 नंबर का पूछेगा, जिसमें से आप लोगों का 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, जो दोस्तों आप लोगों को कॉलेज के थ्रू से ले लिया जाएगा। और 80 नंबर का दोस्तों आप लोगों का एक्सटर्नल होगा। हिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, खाली ज्योग्राफी साइकोलॉजी वगैरह का होता है प्रैक्टिकल। इसमें खाली इंटरनल होगा 20 नंबर और 80 नंबर का एक्सटर्नल होगा। तो 80 नंबर का मैं दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों आप लोगों का, दूसरा टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेमंत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति पढ़ना है, उसका विस्तार पढ़ना है, नगर योजना और हड़प्पा सभ्यता का पतन।
इसी में 4-5 क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा। पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन की उत्पत्ति के कारणों का उल्लेख करें, या फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का विश्लेषण कीजिए, या फिर उसका विस्तार का योजना की विस्तार और नगर नियोजन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। फिर इसी में आप लोग अब पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हैं, इसमें पढ़ना है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। वैदिक सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन मेरे बनेगा। फिर टॉपिक नंबर 4 में देख सकते हैं सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास में आप लोग को वर्ण व्यवस्था पढ़ना है, वही ब्राह्मण, वैश्य। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो होता है, 4 टाइप का वर्ण व्यवस्था होता है। सबसे पहले ब्राह्मण होता है, उसके बाद क्षत्रिय होता है, उसके बाद वैश्य होता है, उसके बाद शूद्र होता है। ठीक है, उसके बाद आश्रम व्यवस्था पढ़ना है, उसके बाद जाति व्यवस्था पढ़ना है, उसके बाद विवाह। विवाह जो 8 टाइप का होता है, पुरुषार्थ पढ़ना है और संसार पढ़ना है, संस्कार पढ़ना है। सॉरी, जो 16 टाइप का संस्कार होता है दोस्तों, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, 4 नंबर वाला, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। फिर 5वां नंबर में देख सकते हैं अधार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन, इसका पॉइंट है, फिर ब है, फिर है। ठीक है, धार्मिक आंदोलन में दोस्तों आप लोग को जैन धर्म पढ़ना है और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर 6ठा में पढ़ना है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, बिंबिसार से लेकर के पूरा नंद वंश तक आप लोगों को पढ़ना है। फिर 7 नंबर में पढ़ना है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य एज। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में दोस्तों देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और उपलब्धि पढ़ना है। दूसरा दोस्तों, अशोक का धार्मिक नीति, यानी कि अशोक का धम्म, इसको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर 3rd में मौर्य प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको भी पढ़ना है। फिर 4था में मौर्य साम्राज्य का पतन पढ़ना है, और 5वां में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पढ़ना है। फिर 8 नंबर में लास्ट है अलेक्जेंडर का आक्रमण एवं प्रभाव, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत पर प्रभाव। अलेक्जेंडर का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर का आक्रमण एवं प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप लोग का आ गया सेकंड सेमेस्टर, जी पेपर सेकंड सेमेस्टर में देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मौर्य काल के बाद 1206 ईस्वी तक, मतलब मौर्य काल वहाँ पर ख़त्म हुआ और फिर स्टार्ट हो गया। इसमें देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। 1 नंबर में देख सकते हैं, एक का ABCDE करके दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक का हम लोग ए नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ना है आक्रमण एवं उनके प्रभाव। किसका आक्रमण पढ़ना है? यूनानी, बैक्टेरियन, है ना, सिथेसियन और कुषाण, इस सब के बारे में पढ़ना है। फिर ब में पढ़ना है पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य काल के जो अंतिम शासक थे, बृहदत्त मौर्य का हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उसके बाद कनिष्क पढ़ना है, और सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में भी पढ़ना है, ये बी में पढ़ना है। फिर सी में देख सकते हैं आर्थिक, भू अनुदान के बारे में पढ़ना है, व्यापार के बारे में पढ़ना है, व्यापारिक मार्ग के बारे में पढ़ना है, और भारत रोम व्यापार के बारे में पढ़ना है। फिर डी में पढ़ना है बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय के बारे में पढ़ना है, और कला एवं ललित कला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। फिर ई में पढ़ना है दोस्तों संगम युग, संगम युग का प्रशासन पढ़ना है, सामाजिक स्थिति पढ़ना है, आर्थिक स्थिति पढ़ना है, साहित्यिक और सांस्कृतिक स्थिति पढ़ना है, सांस्कृतिक पढ़ना है स्थिति। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका आ गया गुप्त काल, यानी कि स्वर्ण काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, वो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक जो था दोस्तों, वो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। ठीक है, वही ये मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम अलग थे और चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। फिर दूसरा में पढ़ना है समुद्रगुप्त, फिर 3rd में पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर 4था में पढ़ना है स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उसमें सांस्कृतिक विकास, कला, स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य के बारे में पढ़ना है।
फिर 5 नंबर पढ़ना है गुप्त साम्राज्य का पतन, पतन क्यों हो गया। फिर 3rd नंबर पॉइंट में पढ़ना है दोस्तों हर्षवर्धन, विजय और उसका प्रशासन। फिर 4 नंबर पढ़ना है बृहदत्त भारत, ठीक है, बृहदत्त भारत, चालुक्य के बारे में पढ़ना है, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोला जाता है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां इन तीनों वंशों का। फिर 5 नंबर पढ़ना है अरब आक्रमण, ठीक है, कारण एवं उनके प्रभाव या परिणाम, तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा अरब आक्रमण का। फिर 6ठा में पढ़ना है क्षेत्रीय राजनीतिक एवं प्रशासन, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के विशेष संदर्भ में, ठीक है। फिर 7वां में पढ़ना है चोल वंश, ठीक है, ये भी पढ़ने में आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। फिर 8 नंबर में आप लोग को पढ़ना है दोस्तों गजनी एवं गोरी का आक्रमण, कारण, स्वरूप और उनका परिणाम, ठीक है, इतना चीज़ पढ़ना है। फिर आगे आप लोग का 3rd सेमेस्टर जी पेपर 3rd सेमेस्टर, ठीक है, मेडिवल इंडिया 1206 से लेकर के 1707 तक, मध्यकालीन भारत, ठीक है। कोर्स कॉन्सेप्ट में देख लीजिएगा, पहला ई में देख लीजिएगा, ठीक है, इतिहास लेखन एवं स्रोत, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी साहित्यिक और पुरातत्व का आ जाएगा और इसका लेखन आ जाएगा। फिर इसका स्रोत में अमीर खुसरो के बारे में पढ़ना है, बर्नी और अबुल फजल, खासकर इन तीनों राइटर के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा नंबर में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों भारत में तुर्क प्रशासन की स्थापना कब हुई थी। पहला में है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा में है इल्तुतमिश, तीसरा में है रजिया सुल्तान और चौथा में है बलबन, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ठीक है। गुलाम वंश के बारे में टोटल कुछ पढ़ना है। फिर 3rd में है आपका अलाउद्दीन खिलजी, प्रशासन, राजस्व और बाजार नियंत्रण। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसका दामाद या फिर चचेरा भाई जो था दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ये इनका बाजार नियंत्रण जो पॉलिसी है, मार्केटिंग पॉलिसी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और इसका प्रशासन भी पढ़ना है, इसको पढ़ के जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। फिर आप लोग 4था नंबर में आप लोग देख लीजिएगा, चौथा में है आप लोगों का तुगलक वंश, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक, जानबे करते हैं, ये सब पढ़े होंगे। इसमें पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका चरित्र और नीति के बारे में पढ़ना है, विदेश नीति, गृह नीति। फिर बी में पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक का सुधार पढ़ना है। फिर 5 नंबर पढ़ना है सिकंदर लोदी, ठीक है, लोदी वंश आ गया। तो उसके बाद 6ठा में आ गया मंगोल आतंक और तैमूर आक्रमण। फिर 7वां पढ़ना है धर्म एवं संस्कृति, और इसका धर्म एवं संस्कृति का ए नंबर में पढ़ना है सूफीवाद के बारे में पढ़ना है। फिर बी में पढ़ना है भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन। फिर सी में पढ़ना है संतलत कालीन स्थापत्य कला, संतलत कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है। फिर 8 नंबर पढ़ना है, अब आ गया बाबर माने मुगल वंश, बाबर के बारे में पढ़ना है, विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर और हुमायूं, कठिनाइयाँ एवं पतन, पूरा उपलब्धि से लेकर के पतन तक। उसके बाद आ गया शेर शाह सूरी 9 नंबर में, शेर शाह सूरी प्रशासन एवं राजस्व नीति। फिर 10 में पढ़ना है नीति। अब नीति में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, अकबर का धार्मिक एवं राजपूत नीति बहुत फेमस है। बी में जहांगीर का मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका क्या थी। फिर सी में शाहजहां उत्तराधिकारी का युद्ध एवं स्वर्ण युग, शाहजहां के काल को इस स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि शाहजहां ने ही दोस्तों लाल किला, ताजमहल, है ना, नाना प्रकार का स्थापित कला का निर्माण किया था। फिर डी नंबर में औरंगजेब, दक्षिण नीति एवं धार्मिक नीति, अकबर का पूरा उल्टा, अकबर जो लागू किया था वो इसको आके तोड़ दिया, ठीक है, अकबर का अपोजिट औरंगजेब, इसको भी पढ़ना है। फिर मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा और कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है। फिर 12 नंबर में मुगल साम्राज्य का विघटन और पतन कैसे हो गया इसके बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट पॉइंट शिवाजी प्रारंभिक जीवन और विजय और इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बारे में पढ़ना है। फिर 4th सेमेस्टर में आप लोग देख लीजिएगा, 4th सेमेस्टर में जी पेपर फर्स्ट में मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक। इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना क्या है, बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन का उदय, ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन का उदय पहला टॉपिक है आप लोगों का। फिर है प्लासी का लड़ाई, उसके बाद है बक्सर का लड़ाई, प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, देख लीजिएगा। फिर ब्रिटिश शासन का विस्तार, आंग्ल मराठा संबंध के बारे में भी पढ़ना है ई में। फिर आंग्ल मैसूर संबंध के बारे में पढ़ना है। फिर हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान के
का जीवनी और उपलब्धि दोनों पढ़ना है। हैदर अली का भी जीवनी और उपलब्धि पढ़ना है और टीपू सुल्तान का भी जीवनी और उपलब्धि दोनों पढ़ना है, ठीक है। फिर देख सकते हैं आप लोग आंग्ल अवध संबंध के बारे में भी पढ़ना है। फिर एच में आंग्ल सिख संबंध, रंजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्ध, इस सब के बारे में भी पढ़ना है। फिर 7 नंबर में देख सकते हैं आप लोग, 7 नंबर पढ़ना है आप लोगों का प्रशासन का विकास। एफ में पढ़ना है वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड वेल्जेली, सहायक संधियां, शर्तें, गुण एवं दोष, लॉर्ड वेल्जेली का। फिर विलियम बेंटिंग, सुधार, ठीक है, जो पर्दा प्रथा, ये क्या बोलते हैं उसको, सती प्रथा का जो सुधार किए थे, सती प्रथा को जो हटाए थे 1829 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, विलियम बेंटिंग, सुधार पढ़ना है इसका। फिर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, रेलवे का विकास, 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का विकास किया, ठीक है। हड़प नीति एवं सुधार, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉ, सॉरी। फिर 8 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज, सी में भू राजस्व व्यवस्था एवं प्रभाव, धन का निकास। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सब टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, आधुनिक शिक्षा का विकास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर एफ में प्रेस का विकास, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका, प्रेसों का। फिर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रथमा समाज और रामकृष्ण मिशन, ठीक है, इस सब के बारे में भी पढ़ना है। फिर देवबंद स्कूल एवं अलीगढ़ आंदोलन। फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857, केसेस, नेचर, रिजल्ट एंड इम्पैक्ट, यानी कि 1857 का विद्रोह, कारण, स्वरूप, परिणाम एवं उसका प्रभाव। इतना चीज दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में देख लीजिएगा आप लोग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ये टॉपिक है। फिर संवैधानिक विकास, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। फिर सी में भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर डी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इतना कुछ दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभदायक हो, और जितना मैं चीज़ बता पाया हूँ, ठीक है, इतना चीज़ यदि आप लोग अभी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी विद्या गैस आया नहीं है, कुछ दिन बाद विद्या गैस आ जाएगा, तब तक आप लोग मैं सिलेबस को बता दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड करने का मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस को, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जोहार झारखंड।